मुकुल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है एनालिसिस हॉरोस्कोप, उसके आज हम पहुंच गए हमारे लेक्चर नंबर 21 पे। इन 21 में जैसा हमने चला गया कि सेकंड एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ जो हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन एंड लर्निंग, इसके आज हम 6th एपिसोड में पहुँच गए हैं। तो इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं, यदि आपको फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी देखनी है तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिएगा। आज हम एक और हॉरोस्कोप की बात करने वाले हैं पंचम भाव से रिलेटेड। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पंचम भाव है ये है कन्या राशि के अंदर है। पंचम भाव में जो कन्या राशि है और इस पे एक तो मंगल बैठा हुआ है। मंगल जो है वो एक तो 12th लॉर्ड का मालिक है और साथ में सप्तम भाव का मालिक भी है। तो सप्तम भाव और 12th लॉर्ड दोनों का ही इसके साथ संबंध हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर बुध जो है ये अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो इसका ये संबंध सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। बुध जो है साथ में द्वितीय भाव का मालिक भी है, तो ये जो संबंध है ये बहुत स्ट्रांग संबंध होने के कारण जातक को इससे रिलेटेड विद्या पढ़नी चाहिए ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शनि है ये भी अपनी दृष्टि इस पर डाल रहा है, अपनी नवम दृष्टि से। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ आपने देखा कि जो बुध है ये अपने उच्च राशि में है और बृहस्पति इस पर दृष्टि डाल रहा है। तो इसके कारण से ये जातक को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ये जातक शुरू से ही अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा है और इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखने के बाद हम देखेंगे कि जातक को किस किस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध है वो सेकेंड हाउस का है और बुध के कारण। जैसे कि जानते हैं आप कि सेकेंड हाउस जो है वो मैथमेटिक्स को या फाइनेंस को इंडिकेट करता है। तो जातक ने मैथमेटिक्स भी पढ़ी और फाइनेंस भी पढ़ा। इसके अलावा आपने देखा मरकरी जो है ये 7th को बनाता है, तो जातक ने 7th मीन्स बिजनेस से रिलेटेड भी इसने अपनी पढ़ाई की। और यहाँ पर बृहस्पति जो है वो भी इस पर दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति जो है वो आपका अष्टम भाव और 12th लॉर्ड 11th लॉर्ड होने के कारण ये इसकी दृष्टि है। तो इस जातक ने अपनी लाइफ के अंदर बीई के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ही वन द गोल्ड मेडल इन बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्यूरिंग मरकरी दशा 5th लॉर्ड एंड वीनस भुक्ति लगन लॉर्ड। और आफ्टर बीई के बाद में जिसके हायर एजुकेशन ली वो MBA फाइनेंस में किया। फाइनेंस में क्यों किया उसने, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि इसके अंदर 5th हाउस का भी 7th हाउस का भी इन्फ्लुएंस है, 2nd हाउस का भी और 11th हाउस का भी इन्फ्लुएंस है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं इसने इस जातक को फाइनेंस की तरफ अपनी हायर डिग्री लेने के लिए प्रेरित किया। अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे अनदर एग्जाम्पल की। यहाँ आप देखेंगे कि जो पंचम भाव है वो है आपका कुंभ लगन। कुंभ पंचम भाव के अंदर हो रहा है। अब पहले हम देखें कि पंचम भाव पर दृष्टि कौन कौन डाल रहा है। तो आप देखें कि शुक्र सूर्य इस पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि इसका 11th लॉर्ड है। 11th में बैठ के इसको दृष्टि डाल रहा है। बट ये संबंध हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है। बुध जो है ये इस पर दृष्टि डाल रहा है। तो बुध जो है वो 12th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड पर, इसका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बृहस्पति की जो ये शुक्र की जो दृष्टि है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्नेश है और लग्नेश होने के कारण उसकी दृष्टि को हमेशा महत्व दिया जाता है ना। ये हम बात करें इसके अलावा, इन तीनों के अलावा यहाँ आप देखेंगे कि शनि जो स्वयं इस कुंभ राशि का मालिक है वो भी अपनी दृष्टि इस पर डाल रहा है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो शुक्र जो शनि की जो दृष्टि है वो अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है। तो ये जो संबंध है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध इसके अंदर माना जाएगा ना। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो शनि है एक तो वो अष्टम भाव में है और ये पूर्ण रूप से जुपिटर इसको देख रहा है। तो यहाँ आप देखते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट है जुपिटर और सैटर्न के बीच में। जुपिटर जो है वो 6th 3rd एंड 12th लॉर्ड भी है। तो अब आप इन सब चीज़ों को आप देखें तो आप ये देखेंगे कि जातक को जो स्टडी करनी चाहिए वो सब्जेक्ट उसके 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस
और लगन से रिलेटेड इसको, शुक्र से रिलेटेड इसको पढ़ाई करनी चाहिए। और इनफैक्ट यदि आपने इसको देखेंगे ध्यान से तो आप ये देखेंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध है, एक तो क्या है कि शनि और बृहस्पति का ही आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट के कारण सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध है। और यहाँ पर भी जो पंचम भाव पे है वो शनि का सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ में हम देख सकते हैं बुध का भी इस पे इन्फ्लुएंस है और शुक्र का भी इन्फ्लुएंस है। शनि की दृष्टि इसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अतः जातक ने अपने जीवन काल में ये 3rd, 6th और शुक्र से रिलेटेड सब्जेक्ट इसने पढ़े। So as the 5th house is making a strong relation only with its lord expecting all sign. In addition, the strong relation is seen between the 5th lord Saturn and Jupiter. तो यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे कि जातक का जो 5th हाउस है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 5th लॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज ये 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसकी जो जातक ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े, इसने ग्रेजुएशन किया, इसने केमिस्ट्री पढ़ी, जूलॉजी पढ़ी, आगे इसने बॉटनी पढ़ी, बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वीनस का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दी, तो इसी कारण से इसने ये बायोलॉजी अपनी पढ़ी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन ऑर्डर नॉट टू मिस द फ्यूचर अपलोड्स। क्या हो गया, फिर गलत हो गया।